Hello student, today I am Rahul, chemistry teacher, and now today we will continue the chapter of D and F block. Okay, let's start. तो बेटा हम डी एंड एफ ब्लॉक की कुछ जनरल इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। तो उसमें मैंने कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ बता चुका हूँ मैं उसमें आपको डी एंड एफ ब्लॉक की। तो उसी से हम कुछ जैसे एटॉमिक रेडियाई और मेटालिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इससे रिलेटेड हम कर चुके हैं। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो सबसे पहले जो आपका है आयनेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें जो आयनेशन एंथैल्पी है उसमें इनका किस तरह का ट्रेंड है कि जो आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, तो वो चीज़ें आपने देखना है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम बात करें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो क्या होती है, हायर होती है देन किससे, एस ब्लॉक से, और लोअर होती है बी ब्लॉक से। ऐसा कैसे? क्योंकि अगर आपने जनरल ट्रेंड देखा हो तो अलोंग द पीरियड चलते हैं तो बेटा तो हमारी जो आयनेशन एंथैल्पी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो जो एस ब्लॉक होते हैं वो हमारे बिल्कुल लेफ्ट राइट में है, और जो हमारे डी एंड एफ ब्लॉक है वो हमारे कहाँ पे है, बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक। तो आप ये कह सकते हो कि जो इनकी आयनेशन एंथैल्पी होती है बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक के बीच में है। ओके, तो आयनेशन एंथैल्पी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर हायर देन दैट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा पेज नंबर हम 6 पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन दोज ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट बट लोअर देन पी ब्लॉक एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन एलिमेंट इंक्रीज ग्रेजुअली एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जनरल मैंने आपको बताया हुआ कि अगर आप जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो जो आयनेशन एंथैल्पी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और however the relative difference of the ionization enthalpy value of any two consecutive d block element of particular period is much smaller than that of the s and p block। अगर इनकी आयनेशन एंथैल्पी देखोगे तो s और p के बीच में वेरी करती है। अब बात करते हैं रीज़न ऐसा क्यों है। तो मेनली जो आयनेशन एंथैल्पी है वो डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पे। किस पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियर चार्ज पे। तो जब आप क्या करते हो, लॉन्ग द पीरियड चलते हो, इन द मिडल ऑफ सीरीज में जो आयनेशन एंथैल्पी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। बट जैसे जैसे क्या करते हो आप आगे मिडल से अप हो जाते हो तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और आयनेज जो होता है वो कंपनसेट कर जाती है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। तो इस वजह से जो आयनेशन एंथैल्पी आगे कॉन्स्टेंट रह जाती है। क्लियर? बात दिखा देते हैं। The increase in ionization enthalpy is primarily due to increase in nuclear charge as the transition element involve the gradual filling of the n-1 d orbital। ठीक है, जैसे क्योंकि ये d orbital जो होता है धीरे धीरे फिल होता है, ये नहीं एकदम इंस्टेंट से फिल होता है। The effect of the increase in nuclear charge is partially cancelled by the increase in screening effect। जो न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट से। तो कंसिक्वेंटली द इंक्रीज इन आयनेशन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल होते हैं। इसके बाद कहते हैं कि इसमें हमने ये भी नोट किया कि जो 5D सीरीज के जो आपके एलिमेंट हैं उनकी जो आयनेशन एंथैल्पी है वो 3D एंड 4D से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या आता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, डी एंड एफ ऑर्बिटल हो जाता है, ठीक है, इस वजह से। एंड इट मे बी नोटेड दैट 5D ट्रांजिशन एलिमेंट पोसेस हायर आयनेशन एंथैल्पी देन 3D एंड 4D। दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन दीज एलिमेंट बिकॉज ऑफ द इनअफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, बाय द न्यूक्लियस इफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एक क्वेश्चन आता है ये वाला कि आयनेशन एंथैल्पी ऑफ निकल और प्लेटिनम में थोड़ा कंसेप्ट है कि ऐसा क्यों होता है। तो जो निकल की फर्स्ट सम ऑफ द टू आयनेशन एंथैल्पी देखी गई वो है 2.49, जबकि निकल 4 की 11.29 है। निकल और प्लेटिनम जो है बेटा सेम ग्रुप के वो है यहाँ पे, और प्लेटिनम 2 पॉजिटिव की 2.66 है और प्लेटिनम 4 पॉजिटिव के 8.36 है। तो यहाँ से अगर हम देखें निकल 2 पॉजिटिव और प्लेटिनम 2 पॉजिटिव में जो आयनेशन एंथैल्पी सबसे कम किसके, निकल 2 पॉजिटिव। That means it's a thermodynamically stable in case of a nickel 2 positive, but in case of a platinum 4, but in case of a +4 oxidation state, ionization enthalpy of the platinum 4 is a more stable thermodynamically. Some of the first two ionization enthalpy for nickel is less, therefore nickel 2 positive are thermodynamically more stable than platinum 2 positive, जबकि on the other hand platinum 4 compound are more stable than
निकल 4, बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि सम ऑफ द फर्स्ट 4 आयंस एंथैल्पी जो होती है वो लेस होती है देन किसके लिए, प्लेटिनम के लिए। तभी क्या देखा गया है कि K2PtClF6 K2PtCl6 इज वेल नोन, बट निकल कंपाउंड जो होता है वो अब तक बिल्कुल नहीं नोन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस। तो ये इसका आपका एक पेज कंप्लीट होता है। इसी के बाद है सेकंड, नेक्स्ट पेज पे मूव कर चुके बेटा 7 पेज पे। अब यहाँ पे आपने बताना है ट्रेंड, भाई ट्रेंड इन द M2 पॉजिटिव टू M। भाई अगर इसका हम 2 ट्रेंड पढ़ेंगे यहाँ पे, एक M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव और एक है ये M2 पॉजिटिव टू M, यानी रिडक्शन पोटेंशियल है कि भाई इस तरह का जो ट्रेंड है उसमें कैसा वेरिएशन मिलने को मिलता है। ओके, तो इसमें क्या देखने को पता चल रहा है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है इलेक्ट्रोड वैल्यू फॉर M2 पॉजिटिव टू M इंडिकेट ए डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म ए डाइवैलेंट कैटायन अक्रॉस द सीरीज। जो इलेक्ट्रोड वैल्यू है फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। टू फॉर्म डाइवैलेंट कैटायन अक्रॉस द सीरीज, दिस जनरल ट्रेंड टुवार्ड्स लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड वैल्यू इज रिलेटेड। मतलब ये जो दो चीज़ें बेटा, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब वो कम है, पॉजिटिव वैल्यू है वो अलग चीज़ है। बताता हूँ अभी आपको। दिस जनरल ट्रेंड टुवार्ड द लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड वैल्यू इज रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनेशन एंथैल्पी। कहता है नेक्स्ट है द यूनिक बिहेवियर, इसमें जो देखा गया है कॉपर का कि कॉपर हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वैल्यू इट इज ड्यू टू द ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म कॉपर टू पॉजिटिव। इसकी जो इलेक्ट्रोड मतलब ये एक्सेप्शन है कॉपर का फर्स्ट सीरीज में कि Cu से Cu पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। और जबकि वैसे जनरल नेगेटिव वैल्यू आती है इनकी, बट एक कॉपर का केस है जिसमें इनकी इलेक्ट्रोड वैल्यू पॉजिटिव देखी गई है और उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म कॉपर टू पॉजिटिव which is not balanced by the enthalpy of hydration due to positive electrode value, and copper does not liberate hydrogen, नहीं लिबरेट करता है जल्दी ये फ्रॉम एसिड। ओनली आप कह सकते हो कि ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड सच जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया एंड हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर, तभी ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं, अदर मेंबर नहीं कर रहे। और इट में भी नोटेड दैट वैल्यू ऑफ द ई नॉट वैल्यू जो है मैग्नीज एंड निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम ट्रेंड। अगर उनकी भी जो वैल्यू देखी गई मोर नेगेटिव वैल्यू है। अब बात करते हैं ट्रेंड इन M3 से M2 पॉजिटिव, तो उसका जो जनरल अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में देखें तो इट इज़ क्लियर दैट दीज वैल्यू डू नॉट फॉलो एनी रेगुलर ट्रेंड। सबसे पहले देखिए लो वैल्यू इलेक्ट्रोड वैल्यू स्कैंडियम 3 टू स्कैंडियम 2 पॉजिटिव कपल इज ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ द स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव से स्कैंडियम 2 पॉजिटिव जाना के लिए बहुत इलेक्ट्रोड वैल्यू जो होती है नेगेटिव आते हैं, क्योंकि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि वो नोबल गैस के अप्रोक्सीमेट है। तो दिस कंपेरेटिवली हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड वैल्यू फॉर मैग्नीज इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ Mn2 पॉजिटिव। यस, यानी Mn3 से अगर आप Mn2 पॉजिटिव जाओगे तो वो इजी से चला जाएगा क्योंकि वो Mn2 पॉजिटिव जो है हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। सेम अगर आप बात करो जिंक की तो Zn भी क्या करा जाएगा, Zn2 पॉजिटिव में पहुंच जाएगा क्योंकि 3d10 कॉन्फ़िगरेशन जो है फुली फील्ड है। सेम Fe3 से Fe2 पॉजिटिव भी आप इजी से चले जाओगे क्योंकि Fe2 पॉजिटिव जो है उसकी वैल्यू जो है कंपेरेटिवली लो आती है क्योंकि Fe3 पॉजिटिव जो है D5 में ज़्यादा स्टेबल है। यानी अगर कोई ज़्यादा स्टेबल है तो इजी से चला जाएगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर कोई स्टेबल नहीं है उस फॉर्म में और पर जिस फॉर्म में वो जिस दूसरी फॉर्म में जाना चाहता है, जैसे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव से स्कैंडियम 2 पॉजिटिव है तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव स्कैंडियम 2 पॉजिटिव में क्यों जाएगा, तो उसके लिए वैल्यू जो ई नोट वैल्यू होगी कम होगी। अब Mn3 से Mn2 पॉजिटिव चला जाएगा तो उसके लिए ई नोट वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये ध्यान आपने रखना है। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा पेज नंबर 8 मूव कर चुके हैं। कहते हैं लार्जर पॉजिटिव वैल्यू फॉर द कपल Mn3 से Mn2 पॉजिटिव। बिल्कुल अभी बताया मैंने कि Mn3 से Mn2 पॉजिटिव इधर चला जाएगा क्योंकि Mn2 पॉजिटिव इज अ हाफ फील्ड एंड मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
सेम CO3 से CO2 पॉजिटिव इंडिकेट दैट CO3 पॉजिटिव आयन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन। द नेगेटिव इलेक्ट्रोड वैल्यू फॉर द रिडॉक्स कपल टाइटेनियम 3 टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, ये सारी हमारी क्या नेगेटिव वैल्यू है जो क्या करती हैं, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ऊपर वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया मैंने आपको, एंड विल लिबरेट द हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिडिक नेचर। इसके बाद आती है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं हम। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि ये कई तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर, जैसे स्कैंडियम जो है बेटा +2 +3 शो कर सकता है, मैग्नीज +7 भी शो कर सकता है, +5 भी शो कर सकता है। तो इनमें जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो ऐसा क्यों आया है, तो यानी ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करते हैं, क्योंकि बेटा इनमें जो NS ऑर्बिटल होता है और N-1d ऑर्बिटल होता है, इनमें जो एनर्जी गैप देखा गया वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर ओनली NS ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो लोवेस्ट ऑक्सीजन स्टेट आएगी। अगर दोनों के दोनों N-1d ऑर्बिटल भी क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा इन बॉन्डिंग में, तो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट आएगी। आपको समझ में आ गया होगा जनरल ट्रेंड, तो मैं पढ़ देता हूँ। द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट ए ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स दैट एलिमेंट कैन यूज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है यानी इसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, एंड कैन यूज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग द कंपाउंड बनाते हैं। थस डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट आर related to the electronic configuration of their atom, since there is a small energy gap between the N-1d and NS orbital, hence both the set of electron can participate in the bond formation as the number of unpaired electron goes on increasing up to middle of the series। yes, बिल्कुल सही बात है। जब आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हो तो जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। And of probable oxidation state also increasing, and after the midway there is a decrease in the number of oxidation state and lower oxidation state is shown by the NS electron participate in the bonding। अगर higher oxidation state शो करेगा तो आपको N-1d ऑर्बिटल भी साथ में लेना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं बेटा, 9 पेज पे, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है बेटा कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं कैटालिस्ट की। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो मतलब रिएक्शन में मेनली उनका काम क्या होता है, स्पीड अप करना, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना, और अपने आप को विदाउट बीइंग कंज्यूम देमसेल्फ, यानी जैसे हैं वैसे इट बाहर आ जाते हैं। और मेन काम होता है इनको रिएक्शन को जो स्पीड अप कर देते हैं, ये रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, रिएक्शन की जो है रेट को है फास्ट कर देंगे। तो ये उनका मेनली टारगेट होता है। बहुत से कैटलिस्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आयरन है, जैसे आयरन भी एक्ट एज ए कैटलिस्ट करता है, मोलिब्डेनम भी कैटलिस्ट का काम करता है, ये भी यानी इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। एक ऐसे ही क्या है, मेरे पास वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है, V2O5 है, वो भी क्या करता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ करते हैं हम उसको, ठीक है। तो देखते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी मेनली क्या करते हैं, ये अपने सरफेस पे जो एलिमेंट है उसको एब्जॉर्ब करा लेते हैं और वहाँ से उसको रिएक्शन कैरी आउट करा के जल्दी से जल्दी रिएक्शन करा देते हैं। Many of the transition metals show a catalytic property. For example, vanadium pentaoxide act as a catalyst in a manufacture of a H2SO4 by contact process. Nickel as a nickel powder जो एज ए कैटलिस्ट का काम करता है, किसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर काम करता है। आयरन जो भी होता है वो भी एज ए कैटलिस्ट का काम करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ हेबर प्रोसेस अमोनिया में यूज़ करते हैं। ये ऐसे क्यों करता है कैटलिस्ट? सबसे पहली बात है द ट्रांजिशन एलिमेंट पोसेस अनपेड इलेक्ट्रॉन। सही बात है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड इन देयर कंप्लीट डी ऑर्बिटल, एंड थस पोसेस द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एंड री एमिट वाइड रेंज ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं। दिस मेक्स द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन अवेलेबल। जिस टाइप की इनको एनर्जी अवेलेबल होती है उस टाइप का ये प्रोसेस अपना शो करते हैं। दूसरा कहता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है कैन फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं with varying oxidation state with one of the reactant. These intermediate provide the alternate path of the low activation energy and lead to the product formation. In contact process for H2SO4 के बारे में बता रहा है कि जो V2O5 है किस तरह से कैटलिस्ट का काम करता है। सबसे पहले ये जो SO2 होता है SO3 बनाता है इसमें, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस V2O5 क्या करता है, एड्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पे, SO2 के मॉलिक्यूल ऑन इट्स सरफेस एंड गिव्स ऑक्सीजन इट टू फॉर्म SO3 बना लेता है। यानी SO3 पहले V2O5 से ऑक्सीजन ले लेता है और V2O5 को V2O4 में कन्वर्ट कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है।
फर्दर V2O5 क्या करता है, एयर से हाफ O2 लेकर V2O5 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, जनरली इसकी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, आप देख रहे हो जैसे इस तरह की रिएक्शन है बेटा। नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 5। नेक्स्ट है कलर्ड आयन। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको क्या करा सकते हैं, ये एक्साइट करा सकते हैं, क्योंकि कलर्ड कंपाउंड के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन जरूरी है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जिसको हम बोल देते हैं जैसे T2G से EG ऑर्बिटल। मेनली क्या होता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो डी ऑर्बिटल के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं इनको हम बोलते हैं डीजर्नेट ऑर्बिटल। जो डीजर्नेट ऑर्बिटल होते हैं तो इनकी जो डीजर्नेसी होती है वो एज इट इज़ रहती है, मतलब ये रिमूव नहीं होती, आप ये इतना समझिए। पर जैसे ही क्या करता है कोई लिगेंड या मेटल या एनायन इनके रिस्पेक्ट में आएगा, इनके पास आएगा, तो इनकी जो डीजर्नेसी है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। जब डीजर्नेसी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो ये इस मेटल को 2 सेट्स में डिवाइड कर देगा, T2G एंड EG ऑर्बिटल के अंदर। और T2G और EG में डिवाइड होने पर भी फिर ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर ये फिर क्या करते हैं, अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री कलर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो वही मैं आपको समझाता हूँ, अब देखो पढ़िए। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड आयनिक एज वेल एज कोवलेंट आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वा सॉल्यूशन। द रीजन क्या है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, ठीक है, व्हेन एन एनायन अप्रोच द कैटायन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इट्स डी ऑर्बिटल डो नॉट रिमेन डीजनरेटेड, मतलब वो एज इट इज नहीं रहते जैसे पहले थे। कब? जब कैटायन इनके पास आ जाता है। बट क्या करता है, स्प्लिट अप इनटू 2 सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल, T2G एंड EG ऑर्बिटल, विच इज नोन एज अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ेंगे इसको। सिंस द ट्रांजिशन एलिमेंट इट्स कंसिस्ट ऑफ पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल, द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम T2G से EG हो रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन बोल देते हैं। इन दिस प्रोसेस ए पार्ट ऑफ द विजिबल लाइट, विजिबल कलर इज एब्जॉर्ब्ड एंड द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज गिवन आउट बाय द सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल TiH2O6 है, वो हैज़ ए 3D1 इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इट्स एब्जॉर्ब येलो लाइट, कॉम्प्लीमेंट्री जो येलो लाइट है उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है एंड रिफ्लेक्ट ए पर्पल कलर, और पर्पल कलर ये शो करता है। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो डी ऑर्बिटल है 5 है उसके पास, और 5 डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही मेटल का कैटायन इनकी तरफ जाता है तो उसकी डीजर्नेसी रिमूव हो जाती है और ये 2 सेट्स में डिवाइड हो जाता है, T2G एंड EG, और जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को फिर ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पे एक और बात लिखी है, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर कलरलेस है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर तो नहीं आते, पर ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यही रीज़न है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। ओके, थैंक यू। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ओके, वेलकम, थैंक यू, बाय।